ओम शांति। 16 सितंबर की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत नहीं है। बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? उत्तर है, जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जाना है, प्रेजेंट दुनिया का क्या है वह भी देख रहे हो, वह भी प्रैक्टिकल में अनुभव भी किया है। बाकी जो कुछ होना है ना, सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ है उसका अनुभव किया है, बाप ने समझाया है। बाप बिगर कोई समझा ही ना सके। अथाह मनुष्य हैं, परंतु वो कुछ भी जानते नहीं हैं। फिर बाबा कहते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ भी नहीं जानते। फिर आगे बाबा कहते हैं, अभी कलयुग का अंत है ना, यह भी मनुष्य नहीं जानते। हाँ, आगे चलकर अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे, बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। थोड़ी बहुत ज़रूरी बातें जान जाएंगे, बाकी पूरी नॉलेज नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। यह है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी ना आसुरी राजाएं परंतु देवी राजाएं, जिन्हों को आसुरी राजाएं पूछते। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, विद्वान आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कहकर पुकारते हैं उनको जरा भी नहीं जानते। फिर बाबा कहते हैं, गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते हैं, महिमा सिर्फ गाते रहते। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहाँ बहुत बच्चे इकट्ठे हों। महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है। अभी इस महफिल में तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, अथवा ऐसे कहें हमको बैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। फिर बाबा कहते हैं, बाप महफिल में क्या देते हैं? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं? रात दिन का फ़र्क होता है। फिर बाबा जैसे हलवा खिलाते हैं और वह सस्ते में सस्ती वस्तु चने खिला देते हैं। हलवा और चना दोनों में कितना फ़र्क है? तो एक दो को चने खिलाते रहते हैं। कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है यह तो चने चबा रहे हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो ना, बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना, शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना, परंतु वह क्या आकर करते हैं यह तो किसी को भी पता नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कि वह बाप है, बाप जरूर कुछ खिलाते हैं और बाबा कहते हैं देते हैं। फिर माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना, तुम भी जानते हो वो माता पिता है, आ करके जीवन की संभाल करते हैं, क्योंकि वो माता पिता एडॉप्ट करते हैं। बच्चे खुद कहते हैं, बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं, तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने के हकदार बन चुके हैं। गोद ली है ना, जीते जी किसी को गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते ना। माता पिता भी बच्चे भी
बच्चे को गोद देते हैं। बाबा कहते हैं समझते हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हो। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे ना, प्रैक्टिकल में बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं हम आपके हैं तो 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए ना, परंतु कोई भी मनाते नहीं है। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए, परंतु मनाते तो नहीं है। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी है। 12 मास होते हैं तो मनाते हैं। अरे पहले दिन मनाया वह तो पक्के हो गए ना। फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए भागंती हो गए तो समझा जाएगा कि यह मर गया। जन्म भी कोई बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कोई गरीब होगा तो फिर गुड़ चने की भी बांट करते हैं, जास्ती नहीं करते। बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता इसलिए खुशी नहीं होती है। जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं है। आज फिर बाप समझाते हैं जो नए नए बच्चे बने उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाएं। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ। फिर बाबा कहते हैं जिससे जन्माष्टमी शुरू होती है तो बच्चे को बाप और वर्षे को पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भूलता थोड़े ही है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। यहाँ कहते हैं कि बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो। ऐसे अज्ञान काल में तो कभी भी नहीं कहेंगे, याद ना पड़ने का सवाल भी नहीं उठता है। ये बात तो अज्ञान काल में भी नहीं कहते, यहाँ तो फिर भी ज्ञान की बात है। फिर बाबा कहते हैं कि इन बातों का तो सवाल ही नहीं उठता कि बाबा याद ना पड़े। तुम बाप को याद करते हो, बाप तो सबको कहेंगे ना कि याद करते ही हैं बाबा को। तो बाबा तो कहते ही हैं कि सबको याद करो, तो याद तो करते ही हैं। फिर सब हमारे बच्चे कामचिता पर जलकर भस्म हो गए ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे। यह भगवानुवाची है कि मेरे सब बच्चे हैं भगवान के, तो सब बच्चे हैं ना, सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं यह सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। फिर कामचिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो गए। फिर कामचिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं। बाबा ने कहा भारतवासी कितने आयरन एजेड हो गए। कामचिता पर बैठ सब सांवरे बन पड़े हैं। जो पूज्य नंबर 1 गोरा था सो पुजारी सांवरा बन गया। सुंदर सो श्याम है ना। यह कामचिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। वैकुंठ में सांप आदि नहीं होते जो किसी को डसे, ऐसी बात हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए हो। बाबा कहते हैं कि बाबा को कहते हैं कि बाबा हम मानते यह है कांटों का जंगल, 1-2 को डसकर सभी भस्मीभूत हो गए। बाबा कहते हैं कि सब ये कांटों का जंगल है, 1-2 को डसकर भस्मीभूत हो गए। भगवान आज मुझ ज्ञान सागर के बच्चे जिन्हों को मैंने कल्प पहले क्या किया था, आकर स्वच्छ बनाया, वह अभी पतित काले हो गए। बच्चे जानते हम कल्प पहले भी आकर गोरे बने थे, अभी पता नहीं सांवरे कैसे बन गए हम। तो सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटसेल में बुद्धि में है। इस समय तुम जानते हो कि कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते हैं। नंबरवार है ना बुद्धि। तो बाबा कहते हैं नंबरवार बुद्धि अनुसार हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को भी जानते हैं। हमने क्या क्या बुरा काम किया है, मोटी मोटी बातें तो बताई जाती, हमने क्या क्या किया। आगे जन्म की तो बता ही नहीं सकते। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता नहीं सकते। फिर बाबा कहते हैं कि बाकी 84 जन्म कैसे लिए, सो बाप बैठ उनको समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं
उनकी ही स्मृति में आएगा घर जाने के लिए। मैं तुमको मत देता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं यह नॉलेज सब धर्म वालों के लिए। अगर मुक्तिधाम घर जाने चाहते हो बाप ही ले जा सकते हैं, सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। कोई के पास यह युक्ति है नहीं जो बाप को याद कर और वहाँ पहुँचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है ना, बाप बिगड़ तो कोई ले जा नहीं सकते। मोक्ष का ख्याल तो फिर कभी भी नहीं करना है। यह तो हो नहीं सकता कि यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई निकल नहीं सकते। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है। वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं यहाँ का नहीं है। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बाबा कहते हैं बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम जानते हो। फिर बाबा ने कहा कि हर एक के समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है। तुम भी तो कह सकते हो ना कि इस समय पतित दुनिया कितना मारा मारी आदि होती है। फिर बाबा कहते हैं सतयुग में यह नहीं होगा, अभी कलयुग है। यह तो सब मनुष्य मानेंगे ना। सतयुग, त्रेता, गोल्डन एज, सिल्वर एज और फिर भाषाओं में भी और कोई नाम कहते हैं, ज़रूर होंगे। फिर बाबा कहते हैं इंग्लिश में तो सब जानते क्या क्या कहते हैं इन युगों को, बाकी और भाषाओं में और तरह से बोलते होंगे। डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। कहते हैं ना अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करके गए, उन्हों की इंग्लिश काम में आती है। फिर मनुष्य इस समय यह तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है। अभी बाबा आप रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ। हम पतित हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम पतित आत्माएं एक भी वापस नहीं जा सकती, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं ना, देखो कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ। बाबा कहते हैं यह माल ठाल 36 प्रकार के भोजन जहाँ मिल सके वहाँ मैं आता ही नहीं हूँ। फिर जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती है उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता हूँ। साहूकारों को गोद में नहीं लेता हूँ, वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। खुद कहते हैं कि हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। फिर कोई मरता है तो कह देते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, तो फिर यह जरूर नरक में था ना। नरक हुआ जभी तो वो जाकर स्वर्गवासी बना। तुम क्यों नहीं समझाते हो? अभी अखबार में भी युक्त कोई ने डाला नहीं है। बच्चे भी जानते हैं हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो ड्रामा में नूद है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है, ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना ही है। कर्म योगी राजयोगी है ना, वह है कर्म सन्यासी हठ योगी। तुम तो सब कुछ करते हो, घर में रहते भी बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते हैं। अच्छा नहीं लगता है, परंतु वह पवित्रता भी भारत में चाहिए। फिर भी अच्छा है। अभी तो देखो बाबा कहते हैं वो सन्यासी तो भाग जाते, तुम तो घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हुए बाबा को याद करते हो। फिर आगे बाबा ने कहा अरे वो भी ज़रूरी था, इसलिए चलो सब कुछ अच्छा है। अभी तो पवित्र भी नहीं रहते हैं वो सन्यासी, अभी तो पवित्र भी नहीं रहते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा ऐसे नहीं कि कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं, सिवाय बाप के कोई ले जा ही नहीं सकता है। अभी तुम जानते हो शांति धाम में तो हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे? बहुत पाप किए हुए ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं या इज्जत ही गंवा देते हैं। किसकी? तो शिव बाबा की इज्जत। किसकी इज्जत गंवा देते हैं? शिव बाबा की। कुत्ते बिल्ली कण कण में सब जगह कह दिया कि तू कण कण में है। भगवान कहते क्या मैं कुत्ता नजर आता हूँ? कण कण में कहते हो क्या मैं मिट्टी पत्थर नजर आता हूँ? क्या मैं कीड़ा पतिंगा नजर आता हूँ? तो अब बाबा कहते हैं ये रिपोर्ट किसको करें? बाप कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ और मेरे साथ धर्मराज भी है। यह सबके लिए कयामत का समय है। अब मेरे साथ कौन है? धर्मराज है। अब सबके लिए क्या है? कयामत का समय। सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट क्या है? ऐसी ही है, सजाएं खानी ही है।
सजाएं जरूर खानी है। तो यह तो साक्षात्कार भी होता है ना, गर्भ जल में भी साक्षात्कार होता है, तुमने यह काम किए। गर्भ में बैठे हुए बच्चे को भी यह साक्षात्कार होता है कि तुम यह पाप करके आए हो, फिर उनकी सजा मिल रही है तुमको, वही सजा है ये जो तुम पाप करके आए। तब तो कहते हैं ना कि अब इस जेल से तो निकालो, तो हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। गर्भ जेल में बैठा हुआ बच्चा कहता है बाप यहाँ सम्मुख आकर यह सब बातें तुमको समझा रहे हैं, गर्भ में सजाएं खाते हैं, वह भी जेल है ना, दुख फील होता है। फिर बाबा कहते हैं सत्युग में दोनों जेल नहीं होती है जहाँ सजा खाए। अब बाबा समझाते हैं बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, यह तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे, भगवान का नाम तो है ना, सिर्फ भूल की है जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब बाप भी बच्चों को समझाते, यह जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो। शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो, अभी फिर मैं राय देता हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का यह फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा बच्चे कितना समझाए कितना समझाए, बाबा कहते बताओ कितना समझाऊं। कोई बच्चे तो समझते, कोई तो फिर भी नहीं समझता। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मीठे बाबा क्या कहते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला है, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कर्म रोगी या राजयोगी बनना है, कर्म सन्यासी हठयोगी नहीं बनना है। दूसरा है बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतोप्रधान बनाना है, सांवरे से गोरा बनाना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ सिर पर हमारे वरदान दे रहे प्यारे बाबा, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता का समय समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे ही सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार करो। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। सारे संसार का भला हो, भला ही भला हो, और परमात्मा से सारा संसार जुड़ जाए, पहचाने अपने पिता को, सर्व का भला ही भला हो। ओम शांति।